आपने ईश्वर की प्राप्ति की ही नहीं, इसलिए आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटकते हैं। यदि आप ईश्वर की प्राप्ति कर लिए होते तो आपके अंदर यह विचार ही नहीं आता। निश्चित यदि आपके अंदर यह विचार आ रहा है, मतलब आपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की। आपको होटल की रखी मिठाइयाँ खाने की तब तक इच्छा पड़ती है जब तक हम उसको ग्रहण न कर लें। ग्रहण करने के बाद उसकी इच्छा नहीं होती, फिर यह प्रश्न नहीं होता कि उस होटल पे जाकर मैं उस मिठाई को खाऊंगा। तो इसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझिए कि आपने ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं की। यह सत्संग का प्रभाव है कि आपके अंदर इस प्रकार के प्रश्न और प्रेरणा आपको मिला, जिस कारण आप इस तरह के हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मतलब इसके पहले आपके अंदर ऐसे विचार भी नहीं आए, इसके अंदर आपके अंदर विचार कोश जागा भी नहीं, आपके अंदर की ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जागी नहीं, ऐसे तत्व आपके अंदर नहीं जागे। अब यह आपके अंदर जाग रहा है कि ईश्वरत्व की प्राप्ति है तो कैसे, जो ये प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस आंसर जो आपके अंदर आ रहे हैं, निश्चित कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो वेदना है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो एक तरंग है, वह तड़फ रही है उसमें विलीन होने के लिए। इसलिए यह प्रश्न आ रहा है। यह आपका भ्रम है कि आपने प्राप्त कर लिया है। आपने प्राप्त नहीं किया है। हाँ, आप ईश्वरत्व हो, ये मैं देख रहा हूं, ये मैं समझ रहा हूं, पर आप नहीं समझ पा रहे हो। जिस पौधे में फूल होते हो, खुशबू होती है, वह पौधा नहीं समझता कि मेरे फूल में यह खुशबू है। यह दूसरा कोई आभास कर पा रहा। हम उसको अभी ज्ञान कोश के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह द्वंद्व चल रहा है अंदर। जब हम उसमें डुबकी लगा लेंगे तो फिर आपके अंदर यह द्वंद्व नहीं चलेगा। तो आप ध्यान के माध्यम से उस प्रकाश पुंज में समाहित हो जाइए, तो फिर आप स्वयं एक प्रकाशवान हो गए। जब आप उस प्रकाश से फिर अलग ही नहीं हुए तो फिर आप प्रकाश का वर्णन कैसे कर सकते हैं? उस प्रकाश का, उस ज्योति बिंदु प्रकाश का आप व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं प्रकाशवान हो गए। आप स्वयं एक प्रकाश हैं, आप स्वयं एक ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं। मैं ईश्वर हूं या मैं ईश्वर को देख रहा हूं, इसमें भी द्वंद्व है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भेद है। यदि भेद है तो दूरियां हैं, दूरियां हैं तो बीच में ज्ञान कोश है, ज्ञान कोश है तो भ्रमताएं हैं, भ्रमताएं हैं तो हम अभी उसमें डुबकी नहीं लगाए। ज्ञान कोश की प्राप्ति कर लिए, अनुभूति हो गई, पर अनुभूति के साथ उसमें समाहित हो जाना। मैं तुझ में, तू मुझ में, तो कहां की दुनिया, कहां का संसार। शब्द लेस भी नहीं रह जाता, विचार मात्र भी नहीं रह जाता। इसलिए आप ईश्वर हैं, यह मैं दावा करता हूं। परंतु आप स्वयं से बोले मैं ईश्वर हूं, तो मतलब आप ईश्वर से अलग हैं, तब तो मैं शब्द आ रहा ना। सोहम शो अस्मिन, मैं ही ब्रह्म हूं। इसको भी यदि व्यक्त कर रहे हैं तो आप नहीं हैं। यह एक ऐसा अनुभूति का विषय है जो सिर्फ अनुभूति में ही अनुभूति, आनंद ही आनंद है। एक्सप्लेन करने का विषय नहीं है यह तो अंतर चेतना का आनंद का विषय है, सांचित आनंद का। उस ब्रह्म की अनुभूति में ही सब कुछ है। हमारे कई साधक माताएं, बहनें, भाइयों इस माया जाल में भी फंस रहे थे कि मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। अरे कुछ ईश्वर कोई प्राप्त करने का विषय भी नहीं बनता है। आप तो चल पड़ो, उसके लिए ही तो आपने जन्म लिया। जिस चीज को पाने के लिए आपने जन्म लिया, जिसका अनुभव करने के लिए आपने जन्म लिया, जिस कुंड में, जिस जल के स्रोत में डुबकी लगाने के लिए आपका जन्म हुआ, आप उसी को पाना चाह रहे हैं। ये तो मनुष्य तन का जन्म ही उसी के लिए हुआ, तो फिर उसको पाने के लिए क्यों तड़फ रहे हैं? यह तो उस तरह की बात हो गई कि मेरे बाप दादा ने मेरी संपत्तियां अपने नाती पोता बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कमा कर रख कर गए, और मैं जन्म के बाद उसी संपत्ति को पाना चाहता हूं। अरे यह तो मेरा विरासत है। बस उन 4 पुत्रों में से मुझे ऐसे कर्म, ऐसे आज्ञाकारी अपने माता पिता का बनना है कि संपत्ति की पात्रता और योग्यता वह मेरे में देख सके। तो मुझे उस पात्रता को धारण करना है, उस योग्यता की प्राप्ति करनी है, ना कि उसके पीछे जाना है। मुझे कर्म कर कर उस योग बनना है। मुझे उस योग्यता के लिए कर्म की आवश्यकता है, न कि प्राप्ति के लिए भागना है। वो तो अपने लिए ही है विरासत में। तो फिर क्यों? इसलिए इसे बहुत सरल तरीके से
आप उसके मालिक हैं, आप स्वयं हैं। जब हम प्राणवायु में वह स्वर है तो फिर हम इस भ्रम में क्यों पड़े हैं? ऐसे बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।